सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी बताइए क्या होगी? जीरो नहीं होगी, टोटल एनर्जी। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या होगी? जैसे मान लो आपके पास एक स्फीयर है और इसमें चार्ज है आपका फुली, इसकी सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? रो। रो, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ इसमें चार्ज होगा। मान लो क्यू चार्ज है तो क्यू बराबर हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। यही तो है। तो आपसे इसकी सेल्फ एनर्जी पूछी गई, क्या होगी? बात नहीं पीछे, सेल्फ एनर्जी क्या होगी इसकी बताइए? हाँ, हाफ सी वी स्क्वायर। देखो क्या होगी मैं बताऊं। ये सॉलिड स्फीयर किससे बना? चार्ज से। नहीं, देखिए ये सॉलिड स्फीयर कैसे बना? मतलब एक पॉइंट, एक चार्ज को आपने लाया इनफाइनाइट से, कोई वर्क नहीं, फिर दूसरे को लाओगे वर्क होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। दूसरे को लाया, क्या हो गया? पॉइंट चार्ज को ला रहे हैं आप इनफाइनाइट से और उसको लाकर यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये स्फीयर बनता जा रहा है, अगर स्फीयर की शेप में आप दे रहे हैं तो। ठीक है। और जो वर्क कर रहे हैं आप, वही क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा इसकी। वही हमें इसकी सेल्फ एनर्जी बतानी है क्या होगी। ठीक है। तो इसको करने के लिए आप ऐसा एज्यूम कर लो कि वी हैव अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू। इसमें चार्ज क्यू है, ठीक है। अगर चार्ज इसमें क्यू है, इसकी रेडियस आर है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल बताइए सरफेस पर। V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, क्लियर इतना? और क्यू हमारा क्या है? क्यू कैसे निकालेंगे हम? सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी? इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यू। बोलो यही होगा? हाँ, सही है, ये होगा। रो की वैल्यू चाहो तो यहां से रख दो, क्यू अपॉन दिस वन। अगर चार्ज दिया है तो रो की वैल्यू पुट कर दो, चार्ज नहीं दिया, रो दिया है, तो रो की टर्म्स में आंसर रहने दो। ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने ये एक कंसीडर कर लिया स्मॉल स्फीयर जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, इसमें चार्ज क्या है? क्यू। V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब आपने क्या करना है कि स्मॉल चार्ज डी क्यू को इनफाइनाइट से यहां तक मूव कराना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी में ही डी क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आए यहां तक। अगर हम इसको डी क्यू चार्ज देंगे, ये मान लो इसको आपने डी क्यू चार्ज दिया, इनफाइनाइट से लेकर आए डी क्यू। ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर डी क्यू चार्ज आप इनफाइनाइट से यहाँ लाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए? हाँ, देखो ये आर है तो ये डी आर हो जाएगा, स्मॉल रेडियस इंक्रीज। ठीक है, तो डी क्यू चार्ज किसके बराबर होगा? चार्ज, डी क्यू चार्ज बराबर हो जाएगा डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इनटू, हाँ हाँ, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, 4 पाई r² इंटू डी आर। क्या ऐसा ही होगा? वॉल्यूम, क्योंकि ये डी आर है। नहीं, देखो ये हो गया सरफेस का एरिया और ये हो गया इसकी थिकनेस, वॉल्यूम नहीं बन जाएगा। पॉइंट चार्ज नहीं लगा सरफेस सर, ये बाउंड्री बढ़ाई है कि नहीं? सही है। तो अब ये बताओ इस चार्ज को लाने में कितना कार्य किया गया? वर्क डन मूविंग स्मॉल चार्ज डी क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट सरफेस। सरफेस तक लाने में कितना कार्य होगा बताइए? तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? वी डी की, यही तो होगा। और दोनों की वैल्यू पुट कर दो। वी बराबर कितना है? के क्यू अपॉन आर, और डी क्यू की वैल्यू क्या निकाली हमने? रो 4 पाई r² इंटू डी आर। सही है। बाकी आप सॉल्व करो यहां से, देखो इससे ये कैंसिल। क्यू की वैल्यू कितनी है? के, क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? रो इंटू 4/3
पाई आर क्यूब इंटू रो 4 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका के रो स्क्वायर 4 4 4 जा 16, पहले नंबर लिख लेते हैं 16/3 पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर रो स्क्वायर इंटू के। ठीक है, हाँ, आर की पावर 4 डी आर। अभी डी डब्ल्यू है हमारा ये। ठीक है, मतलब डी डब्ल्यू का मतलब स्मॉल एनर्जी। ठीक है, और टोटल एनर्जी, हाँ टोटल एनर्जी के लिए हम इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? वही इन्फिनिटी से आर तक। कहाँ से मूव करा रहे हैं? हाँ, चलो तो नहीं, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, जीरो से। हमने जीरो से बनाकर कैपिटल आर तक करना है। आर का जो वेरिएशन है ना, आर वेरी कर रहा है ना, आर हमारा जीरो से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? कैपिटल आर तक। ठीक है, तो हमने कर देना है इसको इंटीग्रेशन, क्योंकि अब वेरिएबल हमारे पास ये है। ठीक है, और ये जो वेरी करेगा वो जीरो से लेके कैपिटल आर तक, तभी तो स्फीयर बन पाएगा। हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लिख लेंगे, 16/3 पाई स्क्वायर रो की पावर ए, और ये हो जाएगा आपका, हाँ, आर की पावर 5/5, और लिमिट क्या लगाएंगे? 0 टू कैपिटल आर। तो जीरो वाला तो माइनस जीरो ही हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या बचेगा? सेल्फ एनर्जी 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर की पावर 5/5। ठीक है, ये आपकी एनर्जी आ गई। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए अभी तो ये शॉर्ट हो पाएगा क्या? के की वैल्यू पुट कर दो 1/4/0, थोड़ा पाई से पाई कटेगा। ठीक है, हाँ, देख लो जितना कट पा रहा है। तो सर पाई है तो कटेगा, और पाई स्क्वायर है, पाई कटेगा। तो रो की वैल्यू पुट कर दो, रो की वैल्यू क्यू के टर्म्स में खत्म करो, रो की वैल्यू क्यू के टर्म्स में रख दो, चार की टर्म्स में। देखो रो के टर्म्स में तो यही आंसर आएगा, बाकी आप के की वैल्यू रखेंगे तो मैच कर लेना आंसर। ठीक है, मेन चीज आपको आंसर मैच करना है, तो एक फॉर्मूला याद कर लेना। बाकी अगर हम रो की वैल्यू पुट करें तो रो की वैल्यू क्यू अपॉन ई होगी, तो यहाँ रख देते हैं 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जाएगा ना। सही है, इनटू में क्या आएगा? के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 5/5। अब देखो क्या कटा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटा सबसे पहले, 16 से पूरा 16 गया, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, R6 से R5 पूरा कैंसिल, और कुछ बचा नहीं। तो ये के तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि सीधे नहीं कट रहा है। तो U इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, ऊपर क्या नंबर है? 3 3 k q² अपॉन ये अपॉन 5R, ये आपकी एनर्जी बची। ठीक है, 3/5 k⁴ अपॉन R। के नहीं, k⁴ अपॉन R तो हमें पता है, सॉलिड स्फीयर मतलब नॉन कंडक्टिंग। हाँ, फिर लिख लो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। चार्जेस जल्दी लिखो, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। सबसे पहले आपने कैपेसिटर को चार्ज किया मान लो, ठीक है, C1 कैपेसिटर है, आपने इसको V1 वोल्टेज तक चार्ज किया होगा। ठीक, इसके बाद आपने इस चार्ज को कनेक्ट किया दूसरे कैपेसिटर के साथ जो C2 कैपेसिटेंस था जिसका, और V2 वोल्टेज तक चार्ज था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपने एक कैपेसिटर C1 जिसका कैपेसिटेंस है उसको V1 वोल्टेज तक चार्ज किया, ऐसे ही एक दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2 है आपने उसको V2 वोल्टेज तक चार्ज किया,
और उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपस में एक दूसरे को। जब आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, सेम पोटेंशियल पर दोनों जाएंगे, ये तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है। कंडक्टर क्या होते हैं, चार्ज को शेयर कर लेते हैं, तो वही लॉस कितना होगा, जैसे ही आप की को क्लोज करोगे तो चार्ज शेयर होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। इस केस में ये याद रखना प्लस प्लस कनेक्ट है, माइनस माइनस कनेक्ट होता है तो अलग फिर केस बनता है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट है कंडक्ट कैपेसिटर की, ठीक है। इस केस में अगर हम बात करें, जैसे मान लो इस पर चार्ज कितना निकल कर आया C1 पर Q1, इस पर कितना आएगा Q2 आएगा। लेकिन अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2, बोला है क्या नहीं इस पर। हाँ, चार्ज कैसे सेम होगा, मैंने क्या बोला कि इसका कैपेसिटेंस अलग वोल्टेज अलग, इसका कैपेसिटेंस अलग वोल्टेज अलग, ठीक है। तो चार्ज भी क्या होगा, अभी इक्वल नहीं है, ठीक है। चार्ज क्या होता है भाई, Q बराबर C1 V1। अब हाँ, जरूरी नहीं कि मतलब दोनों में सेम चार्ज आप दे दो तो आप इसके बोल रहे हो C2 नहीं, ठीक है। हमने इसको चार्ज किया, इसका चार्ज भी अलग अलग है। अब ये चार्ज शेयर करेगा सेम पोटेंशियल तक आने के लिए, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस हाँ Q2। तो अगर आप Q1 की बात करोगे तो क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2, यही तो होगा। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। लेकिन नेट चार्ज कैसे लिखोगे, नेट चार्ज के लिए आपको पता है कि अगर पोटेंशियल दोनों में कॉमन एक्वायर कर लिया है दोनों ने चार्ज शेयरिंग के बाद, तो दोनों के लिए पोटेंशियल सेम, लेकिन कैपेसिटेंस तो अभी हुआ है ये C1 C2, तो C1 V प्लस C2 V आएगा। तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल निकल कर आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन V1 प्लस C1 प्लस हाँ सीरीज और पैरेलल नहीं होता, क्योंकि सिर्फ ये दो ही है सर्किट में, चाहे इसको सीरीज बोल दो पैरेलल बोल दो। पैरेलल क्या बोलेंगे, जब दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सेम, बैटरी वगैरह से लगाए तो, है ना। अब आप इधर से अगर चल पड़े तो आपको यही मिलेगा, तो आप बोलोगे सीरीज में। नहीं, वैसे तो ये सीरीज में है, देखो ना, यहाँ से चलोगे तो यहाँ आओगे, ठीक है, ठीक है। कोई और तीसरी टर्म नहीं है ना, इसलिए पैरेलल सीरीज नहीं बनेगा यहाँ पर, वैसे सीरीज में यही है। चलो, इस केस में क्या होगा, V इक्वल टू C1 V2, कहाँ पर ये Q बराबर कितना होगा, नेट चार्ज लिख रहे हैं ना आफ्टर शेयरिंग, नेट चार्ज लिखना है, नेट चार्ज। अब नहीं समझ गए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं लगाना, नेट चार्ज लिखना है। नेट चार्ज क्या होगा, इस पर चार्ज मान लो कितना होगा, अगर नेट, अरे यार नेट चार्ज आपका Q है तो Q/2 यहाँ होगा, Q/2 नहीं करना मैंने, नहीं तो फिर कंफ्यूज है। नेट चार्ज Q है दोनों का मिला के, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना आया होगा, C1 V आफ्टर शेयरिंग, और इस पर चार्ज कितना आया होगा, C2 V, ठीक है। तो नेट चार्ज का मतलब इन दोनों का सम, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा है Q1 Q2, तो यहाँ सीरीज पैरेलल तो कोई नहीं लग रहा, ऐसे यहाँ नहीं लग रहा, ठीक है। ये चलो, ये आफ्टर शेयरिंग है, क्लियर इतना। नेट चार्ज लिखना है हमें, सीरीज पैरेलल नहीं लगाना। तो ये आया कॉमन पोटेंशियल, ये क्या आया, वो कॉमन जिस पर ये दोनों मतलब चार्ज शेयरिंग अब रुक चुकी है, मतलब चार्ज शेयरिंग होने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल दोनों का आएगा वो है ये, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल। अब बताओ इनिशियल एनर्जी क्या होगी, यू इनिशियल, तभी तो लॉस निकालोगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस का हाफ C2, और फाइनल एनर्जी हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, मतलब हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, और V ये वाला लगा देंगे, सही है। फिर लॉस निकल आए, लॉस अगर हम फॉर्मूला निकालें, लॉस ऑफ एनर्जी U इनिशियल माइनस U फाइनल, लॉस निकालना है, ठीक है, कहीं फाइनल माइनस इनिशियल मत कर देना। हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस का हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, क्लियर इतना। अब यहाँ पर आप V की वैल्यू पुट कर दो, तो V की वैल्यू पुट करेंगे, हाफ C तो हाफ तो कॉमन आ गया,
हाफ, ये बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस का C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, V की वैल्यू रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल पूरी टर्म, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वहां स्क्वायर खोल लो, तो आपके पास फाइनल आंसर लिख दूं क्या आएगा, ये आएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सॉल्व कर दूं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, नहीं ये C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर, प्लस में C2 की करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, ये आया, अपॉन में क्या आएगा C1 प्लस C2। ठीक, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ हो रहा है कैंसिल, C1 ये कैंसिल, C2 V2 ये कैंसिल, बचा कितना देखो, हाफ C1 C2 यहाँ, C1 C2 यहाँ, C1 C2 यहाँ कॉमन आ गया, तो C1 C2 कॉमन बचा कितना V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बचा V1 माइनस V2 का अपॉन C1 प्लस C2, तो ये आया हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपकी फाइनल एनर्जी निकल कर आ गई। सही है, अब आपसे ये पूछ लिया जाए, ये लॉस इन एनर्जी है, क्या है ये, हाँ, अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि कितना चार्ज शेयर हुआ, ठीक है, हाँ, चार्ज शेयर, जो चार्ज शेयर हुआ वो कितना होगा, आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा क्या होता है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर ना, हाफ CV होता है एनर्जी का, हाफ QV, CV स्क्वायर होता है और क्या होता है QV होता है कि नहीं, तो हाफ QV, आप इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करो तो Q की वैल्यू क्या आएगी निकल कर, तो चार्ज जो शेयर हो रहा है वो आएगा आपका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। ठीक है, मॉड में लिखना, ये नेगेटिव ना हो चार्ज, ठीक है, हाँ, तो V जो ये स्क्वायर है ना, V1 माइनस V2 इंटू V1 माइनस V2, यहाँ टर्म स्क्वायर है ना, तो एक तो चार्ज में आ गई, एक टर्म बची अब वो भी। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज है, कंपेयर करके दिखा दिया, मतलब इतना चार्ज ट्रांसफर होगा, नोट कर लो। हाँ, जैसे पोलराइजेशन डेंसिटी, या पोलराइजेशन डेंसिटी से पहले ही समझो पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कैपेसिटर प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज और इधर आपकी निगेटिवली चार्ज। ठीक है, आपने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस T है और एरिया जो है वो D है। थिकनेस आपकी T है और जो एरिया वो क्या है आपका A, डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है डाइलेक्ट्रिक, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा K, क्लियर इतना। तो यहां पर जब डाइलेक्ट्रिक नहीं थी तो फील्ड कितनी थी, कुछ ना कुछ फील्ड होगी। ठीक है, मतलब डाइपोल मोमेंट इसमें ज्यादा इंड्यूस हुआ, मेन चीज ये है। हाँ, एक चीज अगर आप यही देखें, दो हमने डायग्राम बनाए, एक पोलर और एक नॉन पोलर का, तो किसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, नॉन पोलर में ज्यादा, वही यूज करेंगे बस ये। तो इस केस में क्या है कि इसका एरिया A है, T थिकनेस है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E नॉट, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E नॉट। लेकिन होगा क्या कि यहां पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज,
इंड्यूस हो जाएगा ना, और यहाँ पर प्लस, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है और अभी हम पढ़ चुके हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर रहे हैं तो इंड्यूस चार्ज हो गए, इसका अपना डाइपोल मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस डायरेक्शन में। बोलो है कि नहीं? तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी। ठीक है, ईपी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। तो इसमें ये फील्ड जो है वो इसके कंपैरेटिवली तो है नहीं, अगर होती तो ये कंडक्टर बन जाएगा, है कि नहीं, मतलब कम होती है। तो नॉन कंडक्टर जो है डाइलेक्ट्रिक, उसमें कुछ ना कुछ फील्ड होती है, तो नेट फील्ड तो अभी भी हमारे यहाँ होगी ई नेट। ई नेट हमारी जो है उसको हम रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू, ये आएगा आपका ई नॉट माइनस का ई पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। कंडक्टर में दोनों कट जाती है, इसमें कट करेंगे। कंडक्टर में बराबर होती है ना, उसमें ज्यादा चार्ज होता है। हाँ, तो फील्ड तो बनेगी, कम बनेगी, तो नेट फील्ड तो हमारी इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब ई नॉट हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर प्लेट, मतलब बिटवीन कैपेसिटर। अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखते तो फील्ड कितनी होगी? ई नॉट होगी। या जिस जगह पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां फील्ड अभी भी कितनी होगी? ई नॉट, क्योंकि बिटवीन टू प्लेट्स फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म, सिग्मा अपॉन, इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई नॉट को, ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन टू प्लेट्स। लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट्स बस, या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट। ठीक है, ये हो गई, ये हमारी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये क्या है, चलो मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, अब यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, उसको कैसे डिफाइन किया गया है देखिए। कांस्टेंट के इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इसको, इसको अप्लाइड फील्ड बोल देना, ये भी है। ठीक है, अप्लाइड फील्ड चाहो तो बोल दो अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हो गया, टी थिकनेस, एरिया, एरिया हाँ, जो कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है भाई इसका होगा एरिया, और टी क्यू हमारा क्या, थिकनेस है। ठीक है, हो गया यहां तक। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डिफाइन किया गया, defined as the ratio of applied electric field to reduced value of electric field, applied electric field to reduce value of electric field, E naught upon E.
इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ applied electric field to reduce value of electric field, to reduce value of electric field. हो गया? चलो, तो ये हमारा इसका रेशियो होगा, ये नोट कर लो। एक चीज और लिख लो फिर चलते। पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन को मतलब ये जो है ना, पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी पी वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड। डायपोल मोमेंट इंड्यूस मतलब पी आई अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये रहा डायपोल मोमेंट इंड्यूस। क्या होता है बच्चों? डायपोल मोमेंट इंड्यूस कैसे लिखेंगे? मान लो यहाँ पर क्यू आई चार्ज इंड्यूस हुआ, इस पॉइंट पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो कितना है? क्यू आई। इंड्यूस चार्ज आपका क्यू आई है, नेगेटिव में, यहाँ प्लस में क्यू आई। तो डायपोल मोमेंट इंड्यूस क्या होगा? क्यू आई इंटू टी। क्या यही होगा भाई? चार्ज इंटू एक चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और उसका सेपरेशन थिकनेस। अब सब जगह टी कर दिया आपने, या तो डी लिख लो। चलो, तो डी ले लो। सही है, सही है ना? आप अपने अपनी कॉपी में टी रहने दो या डी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डी चार्ज क्यू इंटू डी हो गया, चार्ज इंटू सेपरेशन हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू थिकनेस, यही तो होगा। ये इससे कैंसिल। अच्छा, क्यू आई अपॉन ए क्या आया? बताओ ये क्या बना? ये बना सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन डेंसिटी जो किसके इक्वल होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी की, इंड्यूस जो हो रही है वो।